शुभ प्रभात। आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर, अपनी मिट्टी की आवाज। आज के दौर में देखिए, मोबाइल की लत, बढ़ता स्क्रीन टाइम, इसने हम सबको परेशान कर दिया है। आंखें थक जाती हैं, ध्यान भटक जाता है और वक्त जैसे कहीं खो सा जाता है। ऐसे में ना जरूरत है एक सुकून भरे, ध्यान भटकाए बिना जानकारी देने वाले माध्यम की। और वहीं से आता है रेडियो चौबेपुर। वीडियो के जमाने में ऑडियो फिर से लौट आया है, पूरी सादगी और असर के साथ। तो आज चौबेपुर और आसपास के इलाके से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर बात करते हैं। बिल्कुल, कई तरह की बातें हैं आज। बिजली सप्लाई है, फिर वो वन्य जीवों वाली हलचल भी है और विकास के काम भी। हाँ, तो काफी कुछ चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं बिजली वाले मुद्दे से। चौबेपुर के गरथौली और उगापुर, इन उपकेंद्रों से जुड़े कई गांवों में, जैसे गरथों, गोलधमकवा, अजाओं, पलकहां, परानापुर, कई जगह शुक्रवार को बिजली की आवाजाही बनी रही। दिक्कत हुई लोगों को। जी हाँ, और इसी से जुड़ी एक और जरूरी सूचना है। गरथौली उपकेंद्र पर ना कैपेसिटी बढ़ाने का कुछ काम होना है, तो इसके चलते 2 जून को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। अच्छा, 3 घंटे की कटौती। हाँ, विभाग का कहना है कि इससे भविष्य में सप्लाई बेहतर होगी, मतलब लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो एक तरफ दिक्कत, दूसरी तरफ सुधार की कोशिश। बिल्कुल, ये दिखाता है कि लोड बढ़ रहा है और सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ रहा है। सही कहा। अच्छा, विकास की बात चली है तो रिंग रोड फेज 2 का भी जिक्र कर लेते हैं। काशीवासियों और चंदौली गिहार जाने वालों के लिए ये अच्छी खबर लग रही है। बब्बनपुरा से रिसवा तक गंगा पर जो पुल बन रहा है, उसका एक कैरेजवे, मतलब एक लेन लगभग तैयार है। हाँ, ये बड़ी खबर है। लोड टेस्टिंग वगैरह के बाद शायद रविवार से ही, मतलब छोटे वाहन, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, उनके लिए खोल दिया जाएगा। तो घंटों का सफर मिनटों में। उम्मीद तो यही जताई जा रही है। ये पूरी परियोजना तो खैर 27 किलोमीटर की है। बड़ा हिस्सा चंदौली में है, करीब 17-18 किलोमीटर। और ये पुल गंगा पर कितना लंबा है? पुल काफी लंबा है, करीब 1800 मीटर। लेकिन अभी भारी वाहन नहीं चलेंगे इस लेन पर, वो प्रतिबंधित रहेंगे। अच्छा, तो अभी पूरी राहत नहीं, पर शुरुआत तो है। जी, शुरुआत कह सकते हैं। देखना होगा कि ट्रैफिक पर इसका असर क्या पड़ता है। अच्छा, विकास की इन बातों के बीच एक चिंता वाली खबर भी आई है। चौबेपुर के बराई गांव में शुक्रवार रात को फिर से तेंदुए देखे जाने का दावा किया गया है। हाँ, ये खबर फिर से आई है। राहुल पांडे नाम के कोई निवासी हैं, उन्होंने वीडियो बनाने का भी दावा किया है। पुलिस और वन विभाग दोनों को सूचना दी गई है। तो क्या पुष्टि हुई है इसकी? देखिए, वन विभाग के जो रेंजर हैं संजय कुमार, उनका कहना है कि जो निशान मिले हैं वो किसी और जानवर के भी हो सकते हैं, मतलब पक्का नहीं है। टीम जांच कर रही है बराई, चिरई गांव, गौरा कला, शंकरपुर, इन सब गांवों में। लेकिन पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी लोगों में तो दहशत होगी। बिल्कुल, दहशत तो है। इसलिए विभाग ने कहा है कि लोग सतर्क रहें। सही है। अच्छा, इसी इलाके से कुछ और छोटी छोटी मगर अहम खबरें भी हैं। जी। एक तो रामपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई। जमुना राम है, उनकी तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, उनकी पत्नी हीरावती और बेटा आंसू, वो घायल भी हुए इस मारपीट में। और एक दुखद खबर भी है। कादीपुर राजवारी स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। करीब 40 साल उम्र बताई जा रही है। जी, और उनकी शनाख्त अभी नहीं हो पाई है, पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। चौबेपुर पुलिस ने एक भटके हुए व्यक्ति को उनके परिवार से मिलाया है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, राम प्रसाद साहू। वो शायद मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त थे और काशी दर्शन करने आए थे, उसी दौरान खो गए थे। तो पुलिस ने उन्हें नरपतपुर से ढूंढकर परिवार वालों को सौंपा है। ये अच्छी बात है। बिल्कुल, ये पुलिस की संवेदनशीलता दिखाता है। अच्छा, इन सब घटनाओं के अलावा कुछ सामाजिक और जागरूकता वाली गतिविधियां भी हुई हैं। जी, आशा ट्रस्ट ने भंधा कला गांव में बालिकाओं के लिए 2 दिन की कबड्डी प्रतियोगिता कराई। लाइब्रेरी टीम फर्स्ट आई और लाइब्रेरी की ही चौथी टीम रनर अप रही। खेलकूद जरूरी है। हाँ, वल्लभाचार्य पांडे जी ने वहां खेल के महत्व पर जोर भी दिया। और एक और जागरूकता कार्यक्रम हुआ विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। जी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन IDA वाराणसी ने एक रैली निकाली, शहीद उद्यान से भारत माता मंदिर तक। अच्छा। इसमें महापौर अशोक तिवारी जी थे। IDA और BHU के कई डॉक्टर्स भी शामिल हुए, तंबाकू के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए। बहुत जरूरी है ये भी। और अंत में एक खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई है। बताइए। उत्तर प्रदेश के लिए श्रम मंत्री हैं अनिल राजभर जी। वो जिनेवा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। वहां 9 से 11 जून तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO
का 113वां वार्षिक सम्मेलन होना है, तो वो भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर उसमें भाग लेंगे। अच्छा, ये भी एक अहम जानकारी है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख स्थानीय खबरें और जानकारियां। विकास के काम, चिंताएं, सामुदायिक पहलें। हाँ, मतलब विकास कार्यों से लेकर सामुदायिक पहलों तक क्षेत्र में काफी कुछ घटित हो रहा है। सतर्क रहना और सूचित रहना जरूरी है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये जो तेज विकास हो रहा है और जो स्थानीय जीवन की अपनी एक रफ्तार है, उसकी शांति है, इनके बीच संतुलन कैसे बना रहेगा? ये एक अहम सवाल है। और हाँ, एक बात और, रेडियो चौबेपुर अब स्पॉटिफाई के पब्लिक खबर चैनल पर भी उपलब्ध है, तो हमें फॉलो कीजिए और एकदम विशुद्ध ऑडियो फॉर्मेट में खबरें सुनिए अपने इलाके की, बिना किसी स्क्रीन के।